हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कार्बोनेट सर्वाधिक स्थिर है। पहला विकल्प है मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा विकल्प है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, तीसरा विकल्प है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा विकल्प है आपके बेरियम कार्बोनेट। तो आपको बताना है कि दिए गए कार्बोनेटों में से सर्वाधिक स्थिर कार्बोनेट कौन सा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एस ब्लॉक की धातु हैं उनमें जो आपके जो कार्बोनेटों का स्थायित्व है वो किस प्रकार से देखा जाता है। तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पर कार्बोनेटों का स्थायित्व उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कार्बोनेट सर्वाधिक स्थिर है। तो यहाँ पर आपको दिए गए कार्बोनेट है वो है आपके, देखिए, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि बैरियम आएगा आपके, कैल्शियम है, एक है आपके मैग्नीशियम है और एक है आपके स्ट्रोंशियम है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से इनका जो क्रम है इस प्रकार से है। देखिए, वर्ग में कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और एक आ जाएगा आपके बैरियम कार्बोनेट। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो कार्बोनेटों का स्थायित्व है वो क्या होता है, आपके जो स्थायित्व होता है क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एस ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं, क्षार मृदा धातुएं, उनके कार्बोनेटों का स्थायित्व वो बढ़ता जाता है। तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से अधिक स्थायी कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से अधिक स्थायी स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होगा, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से अधिक स्थायी होगा बैरियम कार्बोनेट। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपके जो बैरियम कार्बोनेट है BaCO3 वो आपके क्या होगा, यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी कार्बोनेट होगा। कि वर्ग में नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेटों का स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि बैरियम कार्बोनेट हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा था सर्वाधिक स्थिर कार्बोनेट है, तो आपका सही विकल्प आएगा विकल्प डी, बैरियम कार्बोनेट सर्वाधिक स्थिर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।